11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में हमारा साथ देने के लिए आए हैं योगाचार्य विश्वदेव जी, जो कि बहुत ही प्रख्यात योगा गुरु हैं और जिन्होंने योगा में मास्टर्स किया है और 30 साल से अधिक यानी कि 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है इनका योग की तरफ। इन्होंने जो अपनी एक्सपर्टाइज की है वो होलिस्टिक वेलनेस, योगा थेरेपी और कॉर्पोरेट वेलबींग में इनका दखल है और एक्सपर्टाइज का। आगे आगे क्यों? और इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद मैं अब योगाचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस सेशन की शुरुआत करें और हम सभी को योगा के गुणों और लाभों से परिचित कराएं। फिर से एक बार सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी न हो। सर्वप्रथम आप सभी का योगा दिवस के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को नमन करता हूं। तो सबसे पहले जब हम योगा करते हैं या कोई गेम खेलते हैं तो वार्म अप होते हैं। तो वार्म अप के लिए आप सभी पर खड़े हुए यहां पर। कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है, इंजॉयमेंट के साथ करना है सबको। कोई किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। आराम से जितना आप कंफर्टेबली कर सके उतना करना है। जहां पर थके उससे कम करना है, थकना नहीं है। ये काम तो रोज योग शुरू करने से पहले करना ही है बच्चे। चेंज 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 चेंज। बच्चों थके तो नहीं? मजा आ रहा है? अभी ऊपर से नीचे तक करेंगे। पूरी बॉडी को वार्म अप करते हैं तो जितने हमारे जॉइंट्स होते हैं उन सबको एक्टिव कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? गर्दन से शुरू करते हैं। गर्दन, कंधे, पेट, घुटना, ये पूरी एक्सरसाइज हम कराएंगे हल्की हल्की। हाथ यहां पर अगले साइड में। और सबसे पहले गर्दन को हाफ राउंड में लेंगे, यानी कि आगे से पीछे की ओर। ये पूरी नहीं लेकर, पूरी नहीं, मुझे देखें। फिर वापस अब साइड में, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब आगे, अप, आगे डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। अब इसको पूरी राउंड में लेकर जाएंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब आती है हमारी कंधों की। हाथ साइड में लगा यहां पर,
आगे से पीछे की ओर शुरू करेंगे, राउंड, आगे से पीछे की ओर। ये हल्की हल्की एक्सरसाइज है, ये सूक्ष्म व्यायाम इसको बोलते हैं। फिर पीछे से आगे, ये जिनको कंधों की जकड़न हो जाती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, उन सब में बहुत बढ़िया काम करती है एक्सरसाइज ये। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब हाथों को ऊपर लेकर जाएं और एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लें। राइट से लेफ्ट को पकड़े, पहले राइट से लेफ्ट, और गर्दन के पीछे से ऐसे लेकर जाना आराम से, धीरे से। ये देखो कोहनी सेंटर में। अब यहां पर वापस दूसरे हाथ से खींचें, नेक्स्ट हाथों कैसे करें, ये ऊपर लेकर जाए, पूरे कानों से सटाकर कैसे ऊपर की तरफ, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, डाउन, अप, डाउन। अब ये पोर्शन हमारा हो गया। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, अब हमारे कमरे की तरफ, मतलब कमर की तरफ। उसके कमरे हो गए ना बड़े बड़े गोल, आराम से पूरी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए। वापस एंटी क्लॉकवाइज, अब यहां पे हाथ रखे, अब झुकना है राइट। मेरे साइड लेफ्ट है, आपका हाथ दूसरी साइड है, क्योंकि मैं अपोजिट खड़ा हूं। कुछ लोग मुझे सामने देखकर जिधर जिधर झुक रहे हैं। चेंज, ओके। अब बारी आती है पैरों की, हिप्स की। आप लोग वॉकिंग करते हैं ना, अक्सर सीधी वॉकिंग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन सीधी वॉकिंग के साथ साथ बैक वॉकिंग बहुत जरूरी है। आपको बता देते, जो बैक वॉकिंग करता है ना, उसको लाइफ में कभी भी ना तो घुटने की प्रॉब्लम आती है और ना ही कमर की कोई दिक्कत आती है। समझ गए? तो बैक वॉकिंग जरूर करना है, लेकिन बैक वॉकिंग का मतलब ये नहीं कि आप चलते चलते गिर जाएं। उसका अभ्यास भले रूम में कर ले, रूम में कर ले या यहाँ पे पार्क में आके कर ले। तो कैसे करनी है देखो मैं बताता हूँ। ये आराम से 4-4 कदम पीछे चले, कोई दिक्कत नहीं, टकराना मत आपस में। फिर ये वापस वहीं पे घूम जाए और ये घुटने और थाई टाइट होंगे आपकी, पूरा प्रेशर डालना चाहिए इनके ऊपर। लंबे लंबे पैर रखें, लंबे लंबे, बिना गिरे, बिना रुके, बिना थके। ये आपको रोज करना है। 1 महीने कर लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा इसका कितना बेनिफिट है कमर के लिए और घुटनों के लिए। अपनी जगह आ जाए। आ गए? अभी एक एक्सरसाइज बताऊंगा जो पेट के लिए और कमर के लिए, दोनों के लिए है। करना क्या, देखो साइड से देखें, ये बैलेंस बना दे, ये यहां पर लेकर आए, फिर यहां बैक में ये ये करें।
राइट कैसे करें? आगे और पीछे, आगे और पीछे। ये कमर के लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अब दूसरे पैर से करें, आगे ऊपर लेकर जाए, ऊपर बैक में, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। फिर दूसरा पैर, यहीं पर एक घुटने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताता हूं। अब खड़े हम लोग, पैर पे ऐसे लेकर आए इसको यहां पर, ये और यहां पर इसको टाइट करते हुए ऐसे खींचे नीचे, ये जमीन में टच नहीं होगा, ऊपर, फिर इसको खींचे पूरा टाइट। दूसरे पैर से आपकी थाइज और आपके लिगामेंट्स इतने मजबूत हो जाते हैं, घुटने पर बहुत कम लोड आता है, फिर बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ये करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है आज के टाइम में सर्वाइकल की। यहां पर आपके पास डंडा नहीं है, केवल आप उसको इमेजिन करना, आप सोचना हमारे पास डंडा है। घर पे जाके आराम से करना। देखो जैसे डंडा है, ये डंडा लड़ाई के काम भी आता है, लेकिन इससे योग भी होता है, इसको डंडा योग बोलते हैं। देखो सिंपल आपको समझा देता हूं, इसको ऐसे पकड़ लें, कोई दिक्कत है? जिन लेडीज के पास चुन्नी है, चुन्नी को टाइट करके ऐसे पकड़ ले, हाँ टाइट करके। जो जेंट्स जिनके पास कुछ नहीं, वो केवल एक्शन करेंगे, मान लेंगे हमारे हाथ में डंडा है, ये ऊपर लेकर जाए, बैक, अप, ये डाउन, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। एक एक्सरसाइज तो ये है, ठीक है, डंडे की। और दूसरी, इसको साइड में लेकर जाए डंडा अपना, या ऐसे ये साइड में बिल्कुल, इसको यहां पे डाउन करें, ये फिर बैक ले जाएं। इतनी बढ़िया, इतना अच्छा रिजल्ट इसका है, जिसको भी मैंने कराया उसको 101% रिजल्ट मिला इसका। ये बहुत सिंपल है, यहां पे लेकर आए, इसको सीधा सीधा ऐसे ले जाए बस, ये, और उसको ये वाला हाथ यहीं पर रहेगा, ये पीछे ले जाए दूसरे हाथ से, ये ऐसे, और ये यहां पर, ये सिंपल सा काम है। चलो बैठ जाओ। पहले जिन लोगों को श्वास चढ़ता है, चलते हैं तो श्वास चढ़ता है, सीढ़ियां चलते हैं तो श्वास चढ़ता है, उसका सीधा सीधा मतलब है, जिन लोगों को श्वास चढ़ता है उसका सीधा सीधा मतलब है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम फैल रही है आपके लंग्स के अंदर, लंग्स सिकुड़ जाते हैं, अलग अलग उसकी वजह हो सकती है। तो आपको सिंपल सा काम करना, आराम से बैठ जाए, पद्मासन लगा सकते, पद्मासन, सिंपल सिद्धासन, आराम से बैठ जाए सीधा। पर ध्यान इतना रखना कि आपकी जो बैकबोन है रीढ़ के अंदर सीधी रहेगी, बिल्कुल ऐसे ऐसे आराम से ऐसे बैठ जाए। लंबी गहरी सांस लेंगे और ज्यादा देर तक रोकेंगे नहीं और छोड़ देंगे। हर प्राणायाम के अंदर 3 स्टेज होती है, कोई भी प्राणायाम, श्वास को, कुंभक रोकने को, रेचक छोड़ने को। जब मैं बोलूंगा पूरा तो आप श्वास को लंबी गहरी अंदर लेंगे, जब बोलूंगा कुंभक आप रोकेंगे, जब बोलूंगा रेचक तो छोड़ देंगे, ठीक है? पूरा कुंभक, रेचक, पूरा, कुंभक, पूरा, कुंभक,
रेचक। ये भस्त्रिका प्राणायाम इसको बोलते हैं। इसके कई तरह से लोग इसको करते हैं। जो इसका नॉर्मल तरीका है वो ये है, लेकिन इसके अलग अलग रूप बना दिए गए, अलग अलग तरह से करते हैं। एक तरीका और बहुत अच्छा है, हाथ आगे करेंगे ये ऐसे। जब आप श्वास लेंगे तो हाथ पीछे जाएंगे, खुलेंगे, और जब श्वास छोड़ेंगे तो आपके हाथ आगे आएंगे ऐसे। ऐसा महसूस करें कि जैसे सारी एनर्जी बॉडी के अंदर आ रही है और जितने नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। ये था हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। ये तो आपको रोज करना है। आपकी इम्यूनिटी इससे बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जितनी बॉडी में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, बॉडी उतनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, बीमारियां आपके पास कम आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं माइंड की ओर। दिमाग से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं या ब्लॉकेज है बॉडी के अंदर, या बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर अप डाउन होता है, उन दोनों के लिए एक बहुत अच्छा प्राणायाम आप लोग सभी जानते हैं, मैं तो केवल याद दिला रहा हूं आपको। उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपकी दोनों नाड़ी एक्टिव हो जाती हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। जब दोनों नाड़ी एक्टिव हो जाती हैं तो बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर अपने आप ही ऑक्सीजन का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। और ये प्राणवायु है। जहां जहां प्राणवायु रहती है शरीर से बीमारियां खो देती हैं।